अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हमने मुख्तलिफ पार्टीज़ को आजमा लिया है, अब हम तीसरी कुव्वत को ला रहे हैं। बानी पीटाई हमें ताना ना देने से पहले ये बताएं कि क्या वो तीसरी कुव्वत नहीं थे। अगर आप नहीं थे तो सियासत छोड़ दूंगा। इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी। मुस्लिम लीग के नौमुंतखब सदर नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा कि बानी पीटीआई उन लोगों की पैदावार हैं। इन लोगों ने बानी पीटीआई की सियासत की बुनियाद रखी। बानी पीटीआई ने इन लोगों की मदद से जमहूरियत को उखाड़ा। 2018 के इलेक्शन की चोरी के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। बानी पीटीआई किसकी इमा पर बड़े बड़े दावे कर रहे थे। मेरी हुकूमत भी इन्हीं के कहने पर आपने गिरवाई। क्या यही वो एम्पायर की उंगली नहीं थी? बानी पीटीआई को जवाब देना होगा, इसके बाद ही बातचीत होगी। धरनों के दौरान पैगाम भेजा गया कि इस्तीफा दें और घर जाएं। कहा गया नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर लाएंगे। संगीन नतायज की धमकियां दी गईं, लेकिन मैंने इस्तीफा न दिया। जनरल ज़हीरुल इस्लाम, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है, और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूँ। इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी है, आपकी सियासत की बुनियाद रखी है। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से, और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हम तुम्हारे गले में रस्सा डालकर खींचकर बाहर लेके आएंगे तुम्हें। किसकी वहां पर इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। कि इन बातों का जवाब इमरान खान साहब आप दें, कौम को दें। मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफा दें और घर जाएं। धरनों के दौरान आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जिसको आप याद रखेंगे। मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। हम तो 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 6 साल के बाद दोबारा पार्टी सदर मुंतखब। नून लीग के साबिक सदर शहबाज शरीफ के पार्टी ओहदे से इस्तीफे के बाद नए सदर के चुनाव के लिए इलेक्शन किया गया। नवाज शरीफ के 8 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। सिंध से नून लीग के सदर बशीर मेमन, खैबर पख्तूनख्वा से अमीर मकाम और बलूचिस्तान से सरदार याकूब ने नवाज शरीफ के कागजात जमा कराए। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद से भी नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा किए गए। मियाँ साहब के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। नवाज शरीफ बिला मुकाबला नून लीग के सदर मुंतखब हुए। नून लीग की मरकजी जनरल काउंसिल इजलास से वज़ीर आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ ने दोबारा पार्टी सदर मुंतखब होने पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी और कहा कि 2017 में नवाज शरीफ को ओहदे से हटाकर ज़्यादती की गई। खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शुरा को खामोश रहने की हिदायत भी करते रहे। मुस्लिम लीग नून जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं और ये पूरा मजमा आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता है। इस बात का अल्लाह ताला के हजूर शुक्र बजा लाता है कि जो जुल्म और ज्यादती और छीना झपटी आपके साथ 2017 में की गई। और भाई खामोशी इख्तियार करो भाई मियां। मैं आज इस मौके के ऊपर ये बात बड़े वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि वो दुश्मन जिन्होंने 2017 और 18 में नवाज शरीफ का जो जीता हुआ इलेक्शन था उसको ऐसे हथकंडों से शिकस्त में बदला गया कि आज हर कोई मजबूर है कहने पे कि वाकई उस वक्त नवाज शरीफ को हरवाया गया, वो जीता हुआ था। और वो कौन था? वो इमरान नियाजी, जो उन अपने हवारियों के साथ मिलकर पहले उसने दुपट्टे पहनवाए और बाद में इलेक्शन में झुल्लू करवाया। इमरान नियाजी आपका मकरू चेहरा पूरी कौम के सामने है। नवाज शरीफ का पार्टी सदर दोबारा मुंतखब होना खुश आइंद है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की से हमकिनार होगा। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि शहबाज शरीफ ने पार्टी सदारत का फरीज़ा बतौर अमानत निभाया। नवाज शरीफ साहब के गाइडेंस पे और उनकी डायरेक्शन पे ये सदारत मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को सौंपी गई। उन्होंने बड़े वाज़े
अंदाज में पहले दिन ये कहा कि ये आपकी अमानत है और मैं इस अमानत को उस वक्त तक संभालूंगा जब तक कि बहुत ज़रूरी होगा। मियाँ साहब अक्टूबर 2023 में तशरीफ़ लाए। जनाब एक्टिंग सदर जो इस वक्त हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि अब ये हाई टाइम है कि मैं उनकी मियाँ साहब की अमानत उनको वापस पेश करूं, और उन्होंने पार्टी की सदारत से फॉर्मली यानी लिख के रेजिग्नेशन भिजवा दिया। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ को गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया गया था। उन्हें एक साजिश के तहत नून लीग की सदारत से हटाया गया। तमाम केसेस खत्म हो चुके, नवाज शरीफ सुरखरू हुए। मियां मोहम्मद नवाज को 2017 में एक साजिश के तहत पार्टी की सदारत से अलहदा किया गया। उन पर खिलाफ कानून व आइन झूठे मुकदमात बनाए गए और गैर कानूनी तरीके से उन्हें नाअहल करार दिया गया। अब जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तमाम जाली और नाजायज़ मुकदमात अपने अंजाम को पहुँचे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अल्लाह के फजल से सरखरू ठहरे हैं। बानी पीटीआई जेल में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई इसराइल की प्रोडक्ट हैं। आलमी ताकतों ने इस शख्स को पाकिस्तान पर थोपा है। ये शख्स ट्विटर पर मुजीबुर रहमान को हीरो बनाकर पेश कर रहा है। एडिटेड वीडियो चलाकर इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत एक शख्स जो कि जेल में बैठा है, 8-9 महीने हो गए शायद, और जेल में बैठकर वो शख्स, उसके इंटरव्यू भी चल रहे हैं, जेल में बैठकर उस शख्स के आर्टिकल्स भी गैर मुल्की जरीदों में गोस्ट आर्टिकल्स भी छप रहे हैं, और जेल में बैठकर वो शख्स जो है वो ट्विटर पे मैसेजेस भी दे रहा है, और वही शख्स जेल में बैठकर हुकूमतें भी बना रहा है, टिकटें भी दे रहा है। जिस तरीके से कल जो उसने एक वीडियो ट्विटर पे लगाई है जिसमें उसने मुजीबुर रहमान को कौमी हीरो कह दिया है, गुमराह कुन जो है वो हकायक पेश कर रहा है। मैं कहता था कि इसकी लड़ाई, इमरान खान की लड़ाई जो है किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी जर्नल से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है, इसकी लड़ाई पाकिस्तान से है, क्योंकि ये शख्स हम पर थोपा गया है। एडिटेड वीडियो चला के आप अपने मुल्क के इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। इंटरनेशनली लॉबिंग फर्म्स हायर की गई हैं जिनको पाकिस्तानी पैसा जा रहा है कि आप इस मुल्क को किस तरीके से खराब कर सकते हैं। इमरान खान के अरेस्ट होने पे बिल्ली थैले से बाहर आ गई। उनकी अपनी प्रोडक्ट थी इसराइल की, और उन्होंने इमरान खान के लिए आउट ऑफ द वे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ओपनली इसराइल जो है वो इमरान खान के लिए बात कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं कि योम तकबीर मनाने के बजाय मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सियासी जमात फौज को एक दुश्मन के तौर पर पेश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलाल चौधरी ने कहा कि 9 मई जानबूझकर किया गया। शेख मुजीबुर रहमान को बानी पीटीआई से मिलाया जा रहा है। ये बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान टूट सकता है। योम तकबीर को हमारे ही सियासी एक जमात जो मायूस है, जो नाकाम है, वो इसको 1971 से जोड़ती है, वो वीडियोस बनाती है, वो शेख मुजीबुर रहमान को बानी तहरीक इंसाफ जैसा जाहिर करती है, और वो पाकिस्तान के अदारों और पाकिस्तान की अफवाज को ऐसे पेश करती है जैसे किसी दुश्मन की ये अदारे हैं। कामयाबी के इस दिन को मनाने की बजाय इसको मायूसी के तौर पे पेश करती है। अगर जब ये खुद इक्तदार में थे उस वक्त तो दूसरे लीडरों को ये कहा करते थे कि वो शेख मुजीबुर रहमान ना बने, और अब खुद कायदे आजम नहीं, नेल्सन मंडेला नहीं, शेख मुजीबुर रहमान बनना चाहते हैं। बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान टूट सकता है। ये कैसी कामयाबी है किसी सियासी लीडर की, अपने मुल्क को मायूस और उसको टूटता हुआ देखकर वो समझता है कि वो कामयाब होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को काला कानून करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की हिमायत नहीं की जा सकती। जिस्मानी रिमांड 14 से बढ़ाकर 40 रोज़ करना अफसोसनाक है। नैब ऑर्डिनेंस एक आमिर का बनाया हुआ काला कानून है जिसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बेशतर बेगुनाह नैब कानून का शिकार हो चुके हैं। और आपको बताएं कि साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि आज योम तकबीर पर एटमी धमाकों का क्रेडिट चार लोगों को जाता है, जिनमें डॉक्टर अब्दुल कदीर, राजा जफरुल हक, गोहर अयूब और वो खुद शामिल हैं। बयान में शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ मुक्तदर हलकों की मीटिंग में मुझे साथ लेकर गए, जहां मैंने एटमी धमाकों के सुनहरी मौके को ज़ाया ना करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर मरहूम एक अजीम इंसान और कौमी हीरो थे, लेकिन वो इस दुनिया से बड़े रंजीदा होकर
कर गए। हमने उन्हें वो मुकाम नहीं दिया जिसके वो मुस्तहिक थे। पंजाब के काश्तकार को खाद की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास में सूबे में खाद की ज़रूरत और दस्तयाबी की सूरत हाल का जायज़ा लिया। खाद के नर्ख में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी नक़्ल व हमल रोकने के लिए मौसर इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म दिया। कहा कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और आपको खबर दें, पाक बहरिया ने समंदर में मुनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। PNS असलत ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान शुमाली बहरीन अरब में बड़ी मिकदार में मुनशियात जब्त की हैं। जब्त शुदा मुनशियात की बैन अल-अक़वामी मार्केट में कीमत हज़ारों डॉलर्स है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान अमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नुमाइंदा खुसूसी। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी ने कुछ रोज कबल ही PNS असलत को बहरे हिंद के अंदर खासतौर पर मैरीटाइम सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तैनात किया था और PNS असलत ने एक तरह से अपनी बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की है और ये एक बहुत बड़ी कोशिश जो है उसे नाकाम बनाया है। बैन अल-अक़वामी पानियों को महफूज बनाना पाकिस्तान नेवी की जिम्मेदारी है और इसी नेवी जिम्मेदारी से जो है अदा करने के लिए पाकिस्तान नेवी ने PNS असलत को तैनात किया था और ये खेप जो है पकड़ा जाना पाकिस्तान नेवी की कारकर्दगी का एक मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि जो मंशियात की खेप पकड़ी गई है बताया गया कि इसकी बैन अल-अक़वामी मंडी के अंदर जो मालियत है वो हजारों डॉलर के अंदर है। और मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ ये कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तान नेवी की समुंदर के अंदर मौसर निगरानी का हिस्सा है। पाकिस्तान नेवी के बहरी जंगी जहाज जो है रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर समुंदर में मंशियात स्मगलिंग, बहरी कज़ाकी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसकी रोकथाम के लिए बाकायदगी से फराइज अंजाम देते रहे हैं और मुस्तकबिल में भी देते रहेंगे। जी बिल्कुल, पाक बहरिया की जानिब से बना दिया गया है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कौम आज 26वां यौम तकबीर अजीम एहसान फ़ख्र के साथ मना रही है। उस रोज़ पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना। 6 एटमी धमाकों ने मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। बलोचिस्तान के ज़िला चागी के पहाड़ आज भी इन एटमी धमाकों के हिबत और जलाल की मुँह बोलती तस्वीर है। चागी का ये रंग बदलता पहाड़ दिफाए वतन के लिए हुए अजीम एटमी तजुर्बात के ये लम्हात तारीख में यादगार बन गए। पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब 28 मई 1998 को दिया। ये यादगार मंजर देखने के लिए वजीर आजम नवाज शरीफ, एटमी प्रोग्राम के रूहरवा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और न्यूक्लियर टेस्ट के निगरान डॉक्टर समर मुबारकमंद और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया। एटमी बटन दबते ही धमाकों ने जमीन को दहला दिया। जलजला आया और फजा नाराए तकबीर से गूंज उठी। इस यादगार दिन पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली जबकि दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज हासिल किया। पाकिस्तान के इस बड़े कदम ने जनूबी एशिया में बरतरी हासिल करने और पड़ोसियों को ताकत के बल पर दबा कर रखने का भारतीय ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया। पाक फौज ने यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद पेश की। ISPR के मुताबिक ये दिन पाकिस्तान के जोहरी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है, जिसके बायस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। एटमी धमाकों ने काबिल एतबार कम अज़ कम डिटरनेंस कायम किया। एलामी में कहा गया कि इस शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डालने वाले साइंसदान, इंजीनियर्स और हुक्काम तारीफ के मुस्तहिक हैं। मुसल्लह अफवाज इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ को किसी भी कीमत पर यकीनी बनाने के अपने गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा करती है। यौम तकबीर के दिन जहां सियासतदानों ने अपना किरदार अदा किया, वहां पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का बुनियादी और अहम किरदार था। उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने और दुआ के लिए शहरियों का तांता बंधा हुआ है। डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ अली शेर से तफसीलात जानेंगे। जी अली। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के 0 पॉइंट कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और आज यहाँ आने का एक ख़ास मकसद है उस शख्सियत को याद करना जिसका नाम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कब्र पे हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ उनके साथी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफजल साहब। डॉक्टर साहब, कितना बड़ा दिन है आज पाकिस्तान के लिए और फ़ख्र पाकिस्तान के लिए और मोहसिन पाकिस्तान के लिए। देखें जी, तारीख़ जब लिखी जाएगी ना आज से 50 साल बाद, तो सिर्फ 2 नाम तारीख़ में आएंगे। एक होगा किसने पाकिस्तान बनाया था
और उसका नाम है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और दूसरा नाम आएगा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिसने पाकिस्तान को बचाया था। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब को आपने सुना, उनके एक और साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए जी कि यहाँ हम देख रहे हैं, आप भी आए हैं, लोग फूल आके निछावर कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। हमारा रिश्ता तो नहीं था लेकिन सब कुछ था। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो एक इंतहाई नर्म दिल शख्सियत थे। टेक्निकल तो अफजल साहब ने थोड़ा सा उस पर रोशनी डाली, लेकिन टेक्निकल से हट के जो उनमें ह्यूमैनिटी वाला फैक्टर था वो बहुत बड़ा था। डॉक्टर साहब की आपने आवाज़ सुनी। इसी तरह से अगर हम बात करें मोहसिन पाकिस्तान की, दिक्कत है कि हम इंशाअल्लाह बतौर कौम मोहसिन पाकिस्तान आपको पैगाम देते हैं कि हम आपको भूले हैं ना भूलेंगे। जी आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क से गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी ख़त्म करने की हिदायत। नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी बिजली बंदिश का दौरानिया कम करने का हुक्म दे दिया। इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्क में लोड शेडिंग और KP हुकूमत के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली चोरी रोकना तमाम मुतालिका इदारों की जिम्मेदारी है। लोड शेडिंग कम करके लोगों को रिलीफ दिया जाए। मुल्क से चीनी बरामद करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं, शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात की रोशनी में चीनी की बरामद का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में शुगर मिल मालिकान को भी मदऊ किया गया है जो मुल्क से चीनी बरामद का मामला उठाएंगे। पंजाब हुकूमत का आवाम को एक और रिलीफ। रोटी के बाद डबल रोटी की कीमतों में भी नुमाया कमी कर दी गई है। कीमत में 50 से 70 रुपए कमी हुई। लाहौर में 750 ग्राम की ब्रेड की कीमत 230 से कम करके 180 रुपए हो गई। DC लाहौर का कहना है कि 400 ग्राम तक की ब्रेड की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 95 रुपए होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। मैदे की कीमत 50% कमी के बाद 50 रुपए किलो हो गई है। गजा की बात करेंगे। काबिज और जाबर इजरायली अफवाज के हमलों में तेज़ी आ गई है। रफा में आगे फैलने वाले बम बरसा दिए गए हैं। बेगुनाह निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। सैकड़ों इंसानी जिस्म झुलस गए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा कि हमला गलत था, जिसकी तहकीकात शुरू कर दी है, जिस पर अमरीका ने इजराइल नवाजी में कहा कि इजराइल को कार्रवाइयों का हक हासिल है। हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 230 फ़लस्तीनी शहीद हो गए जबकि 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।